आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो फ्रेंड्स अपकमिंग वैकेंसीज होंगी, जो भी फ्रेंड्स आने वाले फॉर्म है जिनमें फ्रेंड्स आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यू अपडेट आपका जारी किया गया है, जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके RUPA रूपा के लिए, जो कि फ्रेंड्स रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है। और ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका जारी किया गया है। आपसे कहा गया है एक पर्सन केवल एक ही आपके पास रूपा होना चाहिए, मतलब रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको 10th क्लास की जो पास सर्टिफिकेट है और EKYC डॉक्यूमेंट है वो भी आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यूनिक मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर जो है आपका जो रूपा रजिस्ट्रेशन है वो आप कर पाएंगे। और 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम सर्टिफिकेट, आपका लेटेस्ट आधार डॉक्यूमेंट का EKYC भी आपका होना जरूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और ये आपके कंप्लीट होना जरूरी है, तो ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे कहा गया है कि एक पर्सन केवल एक ही RUPA मींस रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट, इसका फ्रेंड्स आपके पास रजिस्ट्रेशन केवल आप एक बार ही कर सकते हैं। 9 डिजिट का आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है वो आपका यहाँ पर तैयार होगा। और ये फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से बाद में ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देनी है आपकी मेल आईडी। तो मेल आईडी एंटर कीजिए, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स जनरेट पर क्लिक कीजिए। जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करनी है। इसके बाद आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम रिटाइप करना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आपको देना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस तरह से टाइप करेंगे। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है 10वीं की जानकारी। आपके 10th क्लास बोर्ड का जो पास सर्टिफिकेट है उसका बोर्ड कौन सा है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या अदर बोर्ड है। इसके बाद आप दोबारा से इसे कंफर्म करेंगे। आपका 10th का रोल नंबर आपको 2 बार देना है, सर्टिफिकेट नंबर 2 बार देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट डेट आपको मेंशन करनी होगी, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप इसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके सर्टिफिकेट पर ये जानकारी मेंशन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है और उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से इसे फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करना होगा। मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है नेशनलिटी, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर। तो आपका फ्रेंड्स 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कीजिए। आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको देकर वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है आई डू नॉट है आधार कार्ड का, पर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने पर आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वैलिड प्रूफ ऑफ ID का, मतलब आपके पास आधार कार्ड मान लीजिए नहीं है तो आप यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर देखिए आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, तो आधार कार्ड में अगर कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप उसे अपडेट जरूर करा लें और उसके बाद अपने फॉर्म का अप्लाई जरूर कर लें। अब यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दीजिए। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, अब अगर मान लीजिए पैन कार्ड है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। यहाँ पर आप RTO का नाम लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ इशू दे सकते हैं, डेट ऑफ इशू देना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई अनदर वैलिड प्रूफ ऑफ ID है। अब यहाँ पर 2 ID प्रूफ आपसे मांगे गए हैं तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है क्रिएट योर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ कहा गया है कैपिटल लेटर, तो हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया। स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए। स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद नंबर्स, तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से पासवर्ड क्रिएट किया है। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आपको यहाँ से कर लेना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स लॉगिन विद आधार है या लॉगिन विद RRB अकाउंट है। अगर आप आधार के माध्यम से लॉगिन करना चाहें तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार OTP कीजिए और OTP वेरीफाई करने के बाद लॉगिन कर पाएंगे। या फ्रेंड्स आप अपने RRB अकाउंट के माध्यम से जिसमें आपका मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय जो क्रिएट किया होगा वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने के और उसके बाद लॉगिन करने के, जिसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन करते समय आपको यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपनी मेल ID पर या मोबाइल नंबर पर एक OTP मंगवा सकते हैं। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो तो मैंने आपको बता दी है, जो कि फ्रेंड्स अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर जाने के बाद आपके सामने जो ये प्लीज नोट वाला सेक्शन आता है कि आपने जो यहाँ पर रूपा है मींस आपका रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है उसका 9 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और ये आपने क्रिएट किया है 1 अप्रैल 2025 के बाद ही वो आपका वैलिड होगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, मतलब पहले से कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है और आप यहाँ पर रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसकी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है।